नमस्कार, मेरे चैनल होम ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम आपको शॉपिंग बैग बनाना बताएंगे। तो ये देखिए, हमने 3 कपड़े लिए हैं। एक लिया है लाइनिंग वाला कपड़ा और एक हमने जो राइस बैग होते हैं उनका लिया है और एक ये प्लेन कपड़ा ऊपर वाला लिया है। अब हम इसकी जो लेंथ है वो 19 इंच रखेंगे और जो ब्रेथ है वो 15 इंच रखेंगे। और इसके लिए हमें ऊपर 5 इंच पर निशान लगाकर ये आड़ी तिरछी लाइनें खींच लेनी है पहले चौक से, ताकि हमें सिलने में आसानी रहे। इस तरह से निशान लगा के हम ये देखिए, ये मैंने सारे में निशान लगा लिए हैं और अब मैं इसके ऊपर से सिलाई कर दूंगी तो बिल्कुल आसानी से सिलाई हो जाएगी। और इसी तरह फिर हमें दूसरा जो पीस है बैग का उस पे भी करनी है। इस पे भी इसी तरह दोनों कपड़े नीचे रख के इसमें हमें करना क्या है कि जो नीचे लाइनिंग वाला पीस है वो हमें इसके साथ अटैच अभी नहीं करना है, इसको हम बाद में करेंगे क्योंकि इधर हमें पॉकेट लगानी है। तो हम बार बार कपड़ा लगाएंगे, उससे अच्छा हम इसी से हम पॉकेट बनाएंगे। तो इस पे भी इसी तरह हम आड़ी तिरछी लाइनें खींच लेंगे और फिर हम सिलाई से इसको सिल देंगे। लेकिन इसमें लाइनिंग वाले कपड़े एक साथ अटैच नहीं करना है, इसको बाद में करना है, ठीक है। अभी पहले हम इसको कर लेते हैं। और ये एक पीस लिया है हमने, इसकी जो चौड़ाई है वो 5 इंच है और लेंथ है इसकी 15 इंच। इस तरह से। और ये भी हमें तीनों पीस लेने हैं, एक लाइनिंग वाला और राइस बैग का और तीसरा ये प्लेन पीस। ये देखिए, तीनों पीस ले लिए। इस पे भी हम इसी तरह सिलाई कर लेंगे। और अब हमें साइडों वाली पट्टी काटनी है, तो ये साइडों वाली पट्टी मैंने काट ली है। ये देखिए, इसकी जो चौड़ाई है 5 इंच है और इसकी लेंथ मैंने रखी है 42 इंच। इसकी लेंथ कुछ ज़्यादा ही रखनी है क्योंकि जब हम नापेंगे अगर छोटा बैठेगा तो फिर हमें दिक्कत दिखाई देगी ना, परेशानी होगी। अगर लंबा होगा तो थोड़ा सा काट सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसमें भी इसी तरह हमने तीनों कपड़े लेने हैं और इस पर सिलाई कर देनी है। इस पर भी मैं इसी तरह से सिलाई कर लूँगी। ये देखिए, मैंने सिलाई कर ली है दोनों पीस पे। और बाकी जो लाइनिंग वाला वो कपड़े हैं, जो साइडों की पट्टी है और ऊपर वाली, सब पे कर लिया। अब हमें करना क्या है, जो बैग का ऊपरी हिस्सा है उस पर 2 इंच पे निशान लगाना है, इस साइड में भी और दूसरी साइड में भी। और इस पे हमें गोलाई में निशान लगाना है। अगर आप चाहें तो ऐसे भी रख सकते हैं, मैं इसको गोलाई में काटूंगी ये हैंडल बनाने के लिए। इस तरह नीचे ऊपर रख के एक साथ काट देंगे तो दोनों बराबर कटेंगे। देखिए, अब मैं इसको यहाँ से काट दूंगी। ये मैंने काट लिया है। तो अब मुझे इसका सेंटर निकालना है हैंडल बनाने के लिए। तो सेंटर में इसके निशान लगाएंगे और ऊपर से 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे नीचे की साइड। और अब मैंने ये रखा है 3 इंच पे निशान लगाएंगे पॉइंट से, 1.5 इंच इस साइड और 1.5 इंच दूसरी साइड। और इसे हमें 1 इंच चौड़ाई में काट लेना है। इस तरह 1 इंच की चौड़ाई रख के और एक हम बॉक्स बना लेंगे इस तरह से। और अब हम इसको कट कर देंगे। अब ये लेना है हमें बैक का पार्ट और इसमें नीचे से 11 इंच पे हम निशान लगाएंगे। दूसरी साइड भी इसी तरह से निशान लगा लेंगे और एक सीधी लाइन हम यहाँ पे खींच लेंगे। और जहाँ हम लाइन खींची है यहाँ से हमको इसे काटना है। तो देखिए, यहाँ से हम काट लेते हैं। और ये वो पीस है जिस पे हमने लाइनिंग नहीं लगाई है, आपको ध्यान रखना है इस बात का। जिस पे लाइनिंग नहीं लगानी है तो वो वाला पीस हमें काटना है, दूसरा पीस नहीं काटना, क्योंकि इसमें हम पॉकेट बनाएंगे। तो यहाँ पे हम चैन लगाएंगे इस पर। ये देखिए, इस तरह से यहाँ पे रख के इसको और ये सिलाई कर देंगे।
फिर इसी तरह से दूसरा कपड़ा इसके ऊपर रख के और इस तरह से सिलाई कर देंगे। ये देखिए इस तरह से यहाँ पे सिलाई कर देंगे तो ये हमारी जिप लग के यहाँ पे तैयार हो जाएगी। ये देखिए मैंने चैन लगा ली है इसमें, और मैंने इसमें नीचे की साइड पे टॉप पे इसके सिलाई कर दी है, लेकिन ऊपर की साइड पे भी सिलाई नहीं की है। इस पर हमें बाद में करनी है। पहले हम इसमें नीचे लाइनिंग का कपड़ा लगाएंगे। तो ये लाइनिंग का कपड़ा इस तरह हम अब लगाएंगे इसको रख के, और चारों तरफ से हम सिल लेंगे। ये देखिए मैंने लाइनिंग का कपड़ा रख के इसे और सिल लिया है। अब जो हमने टॉप वाली सिलाई छोड़ रखी थी इस पर हमें सिलाई करनी है। नीचे की साइड हमने पहले ही की थी, और ये ऊपर की साइड इस तरह अंदर को ये मोड़ते हुए हम यहाँ पे सिलाई कर देंगे। ये देखिए मैंने ऊपर से सिलाई कर दिया, तो ऊपर से ये बंद हो गया और नीचे को पॉकेट रह गई है। अब इसमें जो फालतू चैन हमारी निकली हुई है इसको हम काट लेंगे, और ये जो लाइनिंग का कपड़ा हमने लगाया था नीचे वाला कपड़ा, तो इसे भी बीच में से ऐसे ही काट लेंगे। ये हमने काट दिया। अब देखिए ये मैंने लाइनिंग लगाई थी और इस पर हम ये कपड़ा रख के इस तरह से सिलाई मार देंगे, और बीच का कपड़ा हम कट कर देंगे। तो इसको हम इस तरह से फिर बाहर निकाल लेंगे कपड़े को, इस तरह से ठीक करके निकाल लेंगे। चाहो तो आप इस पर कच्चा भी कर सकते हो पहले, और फिर इस तरह से फोल्ड करके और हम इसकी पाइपिंग लगा देंगे। दोनों पार्ट्स में ऐसे ही करना है। ये देखिए दोनों पे मैंने पाइपिंग लगा ली है। और अब ये जो हमने कोने काटे थे दूसरा पार्ट इसके ऊपर रख के, और इसको भी इसी तरह से हम गोलाई बना देंगे इसकी भी। ये हमने काट लिया है। और अब ये जो हमने 5 इंच चौड़ाई का जो हमने पट्टी बनाई थी इसको हम 2 भागों में काट लेंगे। इसको सेंटर में रख के कैंची इस तरह से हम काट लेंगे, और यहाँ पे हमें एक जिप लगानी है। तो ये दोनों साइड में रख के बीच में जिप लगा देंगे इस तरह से। यहाँ पे सिलाई कर देनी है, दूसरी साइड से वैसे जोड़ देंगे। तो ये जिप हमने लगा दी है। अब देखते हैं, पहले हम इसका सेंटर निकाल लेंगे यहाँ से इस तरह से। और ये हम पट्टी का भी सेंटर निकाल लेंगे। अब दोनों सेंटर हम इस तरह से मिलाएंगे और इसको नापेंगे जैसे हमें जोड़ना है। इस तरह से नाप के फिर हम यहाँ पे एक निशान लगा लेंगे जहाँ तक ये आता है, इस तरह से। और दूसरी साइड से भी इसी तरह अब हम नाप के यहाँ पे निशान लगा लेंगे, और यहाँ पे सीधी लाइन खींच लेंगे यहाँ पे हमें जिप लगानी है। दूसरे पार्ट में भी इसी तरह हम निशान लगा लेंगे। अब ये जो हमने जिप सिली थी, पहले हम इसे फालतू जिप है इसको काट लेते हैं, और अब हम इन दोनों को अलग कर लेते हैं। इसमें लोक हम बाद में डालेंगे, पहले हम इस पे इस तरह से रख के और ऐसे सिलाई कर देंगे। और दूसरे पार्ट पे दूसरा जो हम पट्टी है दूसरे पार्ट पे रख के और वो भी हम ऐसे ही सिलाई कर देंगे। ये देखिए इस तरह से, इस पे भी हमने पहले निशान लगाना है और फिर इस तरह रख के पट्टी और ये सिलाई कर देनी है। ये देखिए मैंने सिल लिया है दोनों साइड से। अब हम इस तरह रख के इसको अब लोक डालना है, इसमें लोक डाल देंगे। ये देखिए लोक डल गया हमारा। अब हमने जो पट्टी सिली थी तो उसको इस तरह से इसका एक किनारा यहाँ पे रख के सिलाई करनी है और उसका दूसरा किनारा दूसरी साइड में रख के सिलाई करनी है, इस तरह से। ये देखिए मैंने सिल लिया है दोनों साइड से। अब हम इसको इस तरह से सिल लेंगे। अगर आपको पाइपिंग नहीं लगानी है तो आप सिलाई अंदर कीजिए,
तो पाइपिंग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह से आप बाहर की दोनों साइड उल्टे बाहर रख के पट्टी की भी और इसके भी इस तरह से हम सिलाई लगा देंगे, तो हमें पाइपिंग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ने की। और अगर आप पाइपिंग नहीं लगाना चाहते हैं तो बाहर से सिलाई कीजिए सीधा रख के, ठीक है। और ये पाइपिंग हमें इस तरह से लगानी है। ये एक साइड से लगा लिए मैंने और ये बाहर की साइड को इस तरह फोल्ड कर करके, चाहे तो आप पहले कच्चा कर सकते हैं। ये देखिए, ये मुझे पाइपिंग लगानी है तो मैंने बाहर की साइड से जोड़े हैं, दोनों पीस सीधे रखे हैं और इस तरह मैंने पहले सुई से जोड़ लिए हैं। ये देखिए, दूसरी साइड से मैंने पूरा कर लिया है। इस पर मैंने पाइपिंग लगा दी है। जोड़ने के बाद फिर मैंने इस पर पाइपिंग लगा दी है। अब मैं दूसरी साइड में भी इसी तरह से पाइपिंग लगा दूँगी। ये देखिए, अब मैंने ये दोनों साइड से पाइपिंग लगा दी है और ये पाइपिंग बिल्कुल सीधी लगती है, बड़े आसानी से लग जाती है। ऊपर जो गोलाई की पाइपिंग होगी वो हम उरेब वाली रखेंगे, बाकी हम सीधी पाइपिंग लगा देंगे। देखिए, एक पॉकेट नीचे बन गई और ये है अंदर वाली और ये ऊपर वाली पॉकेट है। हमें ये लगाते हुए ध्यान रखना है कि पाइपिंग जो हम लगा रहे हैं उसे थोड़ा खींच कर लगाएं, उससे अच्छे सफाई आएगी। और फ्रेंड्स, हमारा बैग बनकर तैयार है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।